हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईएस लैब में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो होगी ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के ऊपर। इस सीरीज़ में हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इस सीरीज़ को पूरा ख़त्म करने के बाद आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 1 है। इसमें हम त्रिकोणमिति के बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ते पढ़ते हम उसे साथ में याद भी कर लेंगे। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो त्रिकोणमिति में त्रिकोण यानी 3 कोण की बात हो रही है। और 3 कोण किस में होते हैं? एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज में। और त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। इसी तरह 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या हुई? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के संबंध का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। तो इसलिए त्रिकोणमिति को सीखने से पहले हमें ट्राइंगल्स को सीखना होता है। ट्राइंगल एक ऐसी आकृति होती है जो 3 रेखाओं से घिरी होती है। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। और इसमें 3 कोण होते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह अब ये जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री, ऑलवेज, हमेशा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की, यानी कि ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ट्राइंगल्स को हम 2 तथ्यों के आधार पर विभाजित करते हैं, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसा यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये पहला प्रकार है, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी जितनी भुजा की लंबाई ये है उतनी भुजा की लंबाई ये होगी और उतनी भुजा की लंबाई ये होगी। यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इस तरह के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सेकंड जो त्रिभुज आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन ये भुजा इन दोनों भुजाओं से छोटी है। इसका मतलब इस त्रिभुज में केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं, ये सबसे छोटी भुजा है, उससे ये थोड़ा बड़ी है और ये सबसे बड़ी है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हुए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के ही होते हैं। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये पहला त्रिभुज है, इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। और इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाता है। जैसे 100 हो सकता है, 110, 120, यानी 90 से बड़ा कोई भी एंगल। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 120 ले लिया है। इस तरह के त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति की शुरुआत 9th और 10th क्लास से हो जाती है। तो जो बेसिक त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। यानी त्रिकोणमिति में आगे बढ़ने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब इसे समकोण त्रिभुज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कोण ही समकोण कहलाता है और समकोण के कारण ही इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं।
90 अंश के सामने वाली ये जो भुजा देख रहे हैं आप, इसको हम कर्ड कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो ये एक भुजा है जो सबसे बड़ी होती है समकोण त्रिभुज में, इस सबसे बड़ी भुजा को कर्ड कहते हैं। इसके अलावा ये जो दो भुजाएं हैं, इसमें से एक भुजा को लंब कहते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर, और तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं यानी बेस। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये रिलेशन होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को शॉर्ट में अगर मैं k लिख लूँ तो k स्क्वायर बराबर लंब को शॉर्ट में l लिख लेता हूँ l स्क्वायर प्लस आधार को शॉर्ट में a लिख लेता हूँ a स्क्वायर। तो ये हो जाती है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका क्या यूज है? तो पाइथागोरस प्रमेय में जो आप देख रहे हैं कि कर्ण, लंब और आधार आ रहे हैं, इसका मतलब अगर मुझे समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब दे रखा है तो मैं आधार की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ इस समीकरण के द्वारा। आइए अब देखते हैं डिफरेंट सिंबल्स ऑफ एंगल्स, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में ये एक कोण तो 90 अंश का हो जाता है, बाकी ये जो दूसरा कोण है और ये वाला तीसरा कोण है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यानी प्रतीक का यूज़ करते हैं। जैसे आपने ये वाला सिंबल शायद देखा भी होगा, इसको हम थीटा कहते हैं। थीटा के अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं कि उनके क्या क्या नाम हैं। जैसे एक ये सिंबल है, इसको हम अल्फ़ा कहते हैं। इसके अलावा एक ये सिंबल है, इसे हम बीटा कहते हैं। नेक्स्ट गामा, डेल्टा, फाई, साई। तो ये कुछ मेन सिंबल्स हैं जिनका यूज़ हम एंगल की जगह पर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने त्रिकोणमिति के बेसिक्स को स्टार्ट किया, जिसमें हमने ट्रायंगल्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे।